हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं, जो लास्ट लेक्चर में प्योर रोलिंग हम लोग बात किया था ना, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का बात हुआ था। अब बात करते हैं कि अगर वो प्योर रोल करते करते एक्सेलरेट होगा तो उसमें क्या क्या फिजिक्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज अपने पास अगर एक ये स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इसके सेंटर का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए सी यू एम मान लेते हैं। ठीक है, और ये ऐसा करके अल्फा से घूम रहा है एंड द रेडियस ऑफ दिस इज आर। ठीक है, और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका कुछ ओमेगा भी होगा, दैट इज फॉर द सेंटर ऑफ मास। अब आप देखो कि कोई चीज अगर सर्कल में घूमता है ओमेगा से तो उसका एक्सेलरेशन एक क्या था, ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि सेंट्रीपिटल होता है। तो वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? जैसे मान लो मैं आपसे इस पॉइंट का पूछूं तो ये किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। कितना? ये सेंट्रीपिटल हो गया ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ का पूछूं तो इसके सेंटर की तरफ, तो यहाँ पे लग जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसके हर एक पॉइंट का, यहाँ का पूछे तो सेंटर की तरफ, तो ये जो होगा ना वो सेंटर की तरफ लग रहा होगा और कितने के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे भी कितने के बराबर, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब ये किसके कारण आया है, ड्यू टू ओमेगा। अब ओमेगा के साथ साथ इसके पास अल्फा है, तो अल्फा से अगर घूम रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा इंटू आर। तो इधर की तरफ एक क्या हो जाएगा अपने पास, अल्फा इंटू आर। यहाँ पे टेंजेंशियल नीचे है तो अल्फा इंटू आर। यहाँ का टेंजेंशियल लेफ्ट में अल्फा इंटू आर, और यहाँ का टेंजेंशियल ऊपर की तरफ अल्फा इंटू आर। ये हम लोग अल्फा का कर लिए। अब ये पूरा का पूरा बॉडी ट्रांसलेट कितने से हो रहा है, ए ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब ए मान लेते हैं। तो वो तो सारे पार्टिकल के पास होगा, तो उसको अगर लिखें तो ये पूरा का पूरा ए से आगे भी तो जा रहा है, तो इसके पास भी हो गया ए, इसके पास भी आगे की तरफ क्या हो गया ए, और यहाँ पे भी हो गया आगे की तरफ ए, और इस जगह पे भी हो गया आगे की तरफ ए। ठीक है, तो अब किसी भी पॉइंट के पास हम लोग के पास तीन एक्सेलरेशन है, वन ड्यू टू अल्फा दैट इज टेंजेंशियल, वन ड्यू टू ओमेगा दैट इज सेंट्रीपिटल, एंड वन ड्यू टू इट्स ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे इस पॉइंट का पूछूं कि नेट एक्सेलरेशन, तो आप पहले इन दोनों का देखो, नेट किधर आ रहा है, अगर इधर की तरफ आएगा तो ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, इधर की तरफ आएगा तो ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ए, और फिर वो इसके साथ परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वो कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस अल्फा आर का स्क्वायर। इसका निकालना है तो आगे की तरफ क्या हो जाएगा, ए प्लस अल्फा आर, और इधर परपेंडिकुलर ओमेगा स्क्वायर आर, तो इन दोनों का स्क्वायरिंग अंडर रूट कर दो। यहाँ पे देखो तो ये ए प्लस ओमेगा स्क्वायर आर इधर, और ऊपर में अल्फा आर। जो सबसे नीचे में पार्टिकल है, अगर हम लोग इसका बात करें तो जो सबसे नीचे में है यहाँ पे, उसका इधर की तरफ है ए, इधर की तरफ है अल्फा आर। अब प्योर रोलिंग में क्या होगा कि वो जिस चीज से कांटेक्ट में है उसके साथ उसका एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो। तो अगर ये ग्राउंड है, सपोज ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड का पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो जीरो है। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा किधर, इस डायरेक्शन में। ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाला स्लिपिंग नहीं करवाएगा, ऊपर वाला कांटेक्ट लूज करवाएगा। स्लिपिंग कौन करवा सकता है, ये और ये। तो यहाँ पे ना इन दोनों को नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जीरो होना पड़ेगा, तो ए माइनस अल्फा आर, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जो नीचे पार्टिकल है उसका क्या है, उसका तो जीरो है, तो दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। मतलब दोनों पार्टिकल का आगे की तरफ का एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो आगे की तरफ इसका कितना है, ए माइनस अल्फा आर, और इसका आगे की तरफ कितना है, जीरो, तो ये दोनों बराबर होगा। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन कांटेक्ट, उसका आगे की तरफ एक्सेलरेशन जीरो। तो ये अपना हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। तो ये प्योर रोलिंग का अपना इक्वेशन हो गया। अगर वो चीज प्योर रोल कर रहा है, मतलब बिना स्लिपिंग किए अगर वो किसी बॉडी पे रोल कर रहा है, तो उसके लिए ये कंडीशन अपना यूज होगा। ठीक है, अब आप देखो ऊपर की तरफ जो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ये वाला ओमेगा स्क्वायर आर, ये क्या हो रहा है, ये जीरो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगले इंस्टेंट में जब कांटेक्ट लूज होगा ना, ये पार्टिकल तो ऊपर जाएगा, क्योंकि ये रोल करेगा तो ये तो ऊपर, तो उसको ऊपर ले जाने का काम कौन कर रहा है, ये वाला। तो अगर मैं इस पॉइंट को पी बोलूं, तो क्या एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी जीरो है कि नॉन जीरो है? ये और ये कैंसिल कर दिया, इसके पास तीन कंपोनेंट था तो ये और ये कैंसिल किया, तो ये तो बचा है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ पी जो है वो ओमेगा स्क्वायर आर है, या एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। ठीक है, बट इफ आई आस्क फॉर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी, तो ये जीरो होता है। तो ये प्योर रोलिंग में आपको याद रखना है, जो पॉइंट कांटेक्ट में है उसका ये सारा चीज हुआ। और यहाँ पे भी हम लोग सारा चीज लगा सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस वाला जो मैं आपको बताया था कि आप इसके अबाउट ऐसा करके, उस वक्त ओमेगा किए थे, यहाँ पे आप अल्फा मान लो।
ऐसा। तो इसमें भी सब चीज़ वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा आगे कुछ कंडीशन आ जाए कि एक स्फीयर है और नीचे एक प्लैंक है, और प्लैंक को हम लोग लेके जा रहे हैं, ये ए नॉट से एक्सेलरेट कर रहा है और ये इसके ऊपर प्योर रोल कर रहा है ए से और घूम रहा है अल्फा से, एंड द रेडियस इज आर। रेडियस अगर आर है तो बताओ नीचे वाले जो सरफेस है इसका प्योर रोलिंग का इक्वेशन क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा चीज देखो कि ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल है इसका आगे की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा ए माइनस अल्फा आर, और नीचे में जो मॉलिक्यूल है इसका आगे की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा ए नॉट। तो आप इन दोनों को बराबर कर दो तो क्या आ जाएगा, ए नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा, सॉरी एक मिनट, हाँ, ए नॉट इज इक्वल्स टू ए माइनस अल्फा, ये अपना इक्वेशन इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपने को इक्वेशन लिखना है। अगर मान लो ऐसा करके कुछ दिया हुआ है, अच्छा उसका भी हम लोग आगे बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपना इक्वेशन हुआ। अब ना एक्सेलरेशन अगर कहीं पे भी आया इसका मतलब वहां पे फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो उसका भी आगे हम लोग बात करते हैं। उससे पहले एक चीज यहाँ पे देख लो कि यार मान लो ए और अल्फा बराबर नहीं है, कि इफ यहाँ पे ये लिखना है कि इफ ए इज नॉट इक्वल टू अल्फा आर, इसका मतलब क्या होगा कि ये बॉडी ना स्लिप करेगा, तो यहाँ पे स्लिपिंग होगा। तो स्लिपिंग जो होता है ना वो दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो स्लिपिंग दो तरीके का कैसा होगा कि अगर मान लो ऐसा करके और ये इसके साथ है, अब आगे की तरफ ए है, पीछे की तरफ अल्फा आर है, ठीक है। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो कोई ना कोई ज्यादा होगा। मान लो ए ज्यादा हो गया, ए इज ग्रेटर देन अल्फा आर। अगर ए अल्फा आर से ज्यादा हो गया तो ये पार्टिकल के पास आगे की तरफ एक्सेलरेशन है। तो अगर आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो आप सोचो जो इसके नीचे जो पार्टिकल है उस वो तो रुका हुआ है और ये आगे की तरफ स्लिप कर रहा है। इसका जो ए नेट आया वो किधर आया, आगे की तरफ इसका नेट आ जाएगा। तो फ्रिक्शन को जब ये बात पता चलेगा कि यार ये तो स्लिप आगे कर रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, बैकवर्ड में। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ठीक है। यहाँ पे ए जो है ग्रेटर देन अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक तरीके से जो स्लिप कर रहा है ये किधर स्लिप कर रहा है, मतलब कांटेक्ट में है और उसका जो नीचे वाला पार्टिकल है उसके पास आगे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो इसको हम लोग फॉरवर्ड स्लिपिंग बोलते हैं। दिस इज नोन एज फॉरवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। और उसमें फ्रिक्शन किधर लग रहा है, अगर स्लिप आगे कर रहा है तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा। अब इसका जो सेकंड वाला केस हो जाएगा वो आपको पता ही है मैं क्या लिखने वाला हूँ, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इधर जो लग रहा है दैट इज ए और पीछे जो लगा दैट इज अल्फा इंटू आर। अब इसमें अल्फा आर जो है ना वो ए से ज्यादा है, तो अल्फा आर अगर ए से ज्यादा है तो नीचे वाला मॉलिक्यूल के पास किधर एक्सेलरेशन है, नेट पीछे की तरफ। तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो है पीछे की तरफ, नेट नेट एक्सेलरेशन इसका पीछे। तो फ्रिक्शन को जब ये बात पता लगेगा तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन जो है वो अपना आगे की तरफ लगेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। और इसको क्या बोलेंगे, तो ये है अपना बैकवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। दिस इज बैकवर्ड स्लिपिंग, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत अपने को ध्यान में रखना है एक्सेलरेशन वाले पार्ट में। अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन ना कहीं पे भी हो सकता है, और फ्रिक्शन कई बार क्या होता है कि जरूरत पड़ा तो लगा, नहीं लगा, नहीं जरूरत पड़ा तो वो नहीं भी लगेगा, मतलब वहां पे अवेलेबल है बट उसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो अपने आप को जीरो कर लेगा। अगर जरूरत पड़ा तो आगे भी लग सकता है, जरूरत पड़ा तो पीछे भी लग सकता है। तो यहाँ हर केस में अभी देख लो, ये जो घूम रहा है ये जहाँ आगे की तरफ रहा है और घूम रहा है ऐसा, ठीक है। जहाँ आगे की तरफ रहा है घूम रहा है ऐसा, अल्फा ए, इस तरीके का। अब यहाँ पे जरा फोर्सेस का हम लोग बात कर लेते हैं। देखो प्योर रोलिंग में होगा क्या कि जो भी बॉडी घूम रहा है ना ऐसा, इस तरीके का, अगर मैं ये बॉडी बनाऊं तो जैसे मान लो ये आगे की तरफ ए और पीछे की तरफ अल्फा, और हम लोग मान लो कुछ यहाँ पे फोर्स लगाए हैं एफ, ठीक है, कुछ एच हाइट ऊपर इसके सेंटर ऑफ मास से ये। अब ये क्वेश्चन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एच हाइट ऊपर है, अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन अगर जमीन में है ना, तो फ्रिक्शन में क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा रहता है, एक टर्म यूज करता है कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग, या फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू अवॉइड द स्लिपिंग। अगर स्लिपिंग कहीं पे होगा तो फ्रिक्शन उसको रोक सकता है, इतना ज्यादा फ्रिक्शन है। तो अब ना ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि यार वो ना वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन भी पूछेगा कि फ्रिक्शन बताओ किधर लग रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्रिक्शन को मान लेंगे
पीछे के डायरेक्शन में, ठीक है। लग तो किधर भी सकता है, आगे भी। अगर मेरा आंसर निगेटिव आ गया, इसका मतलब अपना एजम्पशन गलत है, तो वो आगे की तरफ लग रहा होगा, डायरेक्शन बस चेंज करना है। अब यहाँ पे देखो कि इनके अलावा जो फोर्सेस है, एक तो नॉर्मल अपना ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और mg अपना यहाँ से नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। ये 4 फोर्सेस इस पे लग रहा है। तो आगे की तरफ ये कितने से एक्सेलरेट कर रहा है, a से। तो इक्वेशन क्या होगा, नेट फोर्स आगे की तरफ कितना हुआ, F, और फ्रिक्शन पीछे है, तो F माइनस, मतलब कैपिटल F माइनस स्मॉल f इज इक्वल्स टू m इंटू ए, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो रोटेशन, तो ये वाला जो फोर्स है ना, ये सेंटर ऑफ मास से h ऊपर लग रहा है, ये सेंटर ऑफ मास से h ऊपर लग रहा है। तो इसका इक्वेशन, इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अब ध्यान से देखो, फ्रिक्शन ऐसा लग रहा है, तो फ्रिक्शन भी इसको कैसे घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज। देखो फ्रिक्शन यहाँ पे, और ये वाला फोर्स भी इसको कैसे घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज। तो दोनों का टॉर्क क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आप दोनों का टॉर्क ऐड करो, तो क्या हो जाएगा, F इंटू एच, ये जो लगा वो यहाँ पे लग रहा है, और ये फ्रिक्शन जो है वो R डिस्टेंस पे है, तो प्लस F इंटू आर इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। आई क्या हो जाएगा, कि जो भी बॉडी दिया हुआ है उसका इस एक्सिस के अबाउट जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये इक्वेशन जो हम लोग यूज करेंगे ना, और एक और इक्वेशन अपना क्या हो जाएगा, कि अगर प्योर रोल है तो A इज इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्योर रोल दैट वी विल यूज। तो ये तीनों से ना कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, और ये है इंपॉर्टेंट जेई और नीट दोनों के लिए। ऐसा सा क्वेश्चन खूब सारा आया हुआ है, और आगे भी आएगा इस पैटर्न पे, ठीक है। इसको करने का एक और आसान मेथड भी रहेगा। तो मैं अभी एक क्वेश्चन करूंगा ना, जिसमें मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक तो ये, और एक मैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस वाला भी यूज करूंगा। याद है यहाँ पे अपना पॉइंट क्या होता था, IAR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसका यूज करके बहुत ही आसानी से बनेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग पहले करते हैं, तो जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पे जैसे मान लो ना कि एक ऐसा करके स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर मान लो ऐसा, ठीक है। इट इज सॉलिड स्फीयर, ठीक है। और इसका सारा चीज दिया रहेगा, मतलब मास अपने को शायद दे रखा है, मास दे रखा है 10 kg का, रेडियस दे रखा है 2 मीटर, ठीक है। ये, और हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं वो एग्जैक्टली सेंटर पे लगा रहे हैं, मतलब ये अगर इसको आगे बढ़ाएं तो सेंटर से पास होगा, ये एक फोर्स लगाएं, एंड दिस फोर्स इज इक्वल्स टू 7 न्यूटन। एंड यहाँ पे फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू अवॉइड स्लिपिंग, या फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, अपने को ना यहाँ पे तीन चीज निकालना है। एक तो इसका एक्सेलरेशन पूछ देगा, बताओ कितने से एक्सेलरेट कर रहा होगा, ये कितने से घूम रहा होगा, और फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा और किधर लग रहा होगा। तो मैं आपको क्या बताया हूँ, फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप मान लो, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे तीन अननोन है, एक अल्फा, एक एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा पीछे की तरफ फ्रिक्शन। उसके बाद आप इक्वेशन लिखो। नॉर्मल और mg का वैसा कोई काम ही नहीं है, क्योंकि सारा बात हम लोग हॉरिजॉन्टल में कर रहे हैं, वो दोनों फोर्सेस क्या लग रहा है, वर्टिकल में। तो आप इसको अगर सॉल्व करो ना, तो आपके पास पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, आगे की तरफ 7 लगा, पीछे की तरफ f लगा, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस f इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 10 इंटू एक्सेलरेशन a, तो 10 इंटू a। दूसरा इक्वेशन में क्या लिखूंगा, टॉर्क का। अब ये घूम किसके अबाउट रहा है, ये इस पॉइंट के अबाउट रहा है, तो ये 7 तो यार उससे ही पास कर रहा है, तो 7 के पास कोई भी टॉर्क नहीं है इस पर्टिकुलर एक्सिस का, ठीक है। तो 7 का टॉर्क तो 0 हो गया, क्योंकि उससे ही पास कर रहा है। इसका मतलब इसको घुमा कौन रहा है, तो फ्रिक्शन इसको घुमा रहा है। तो F इंटू ये डिस्टेंस, देखो फ्रिक्शन ऐसा लगा, तो इसको पकड़ के इस तरीके से घुमाएगा, देखो ध्यान से, ऐसा। और 7 का टॉर्क तो 0 हो गया, तो टॉर्क टोटल कितना हो जाएगा, तो F इंटू आर, आर कितना है 2 मीटर, तो क्या लिख दो, F इंटू 2 इक्वल टू आई अल्फा। अब आई है ये सॉलिड स्फीयर, और इसका ये वाला एक्सिस, तो सॉलिड स्फीयर में डायमीटर के एक्सिस के अबाउट क्या होता था, तो याद होगा ये होता है 2/5 mr², ठीक है। अब आप यहाँ पे m पुट करो, तो 2/5, m की जगह 10 पुट कर दो, और r की जगह पुट कर दो 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये सॉल्व कर लो, 5 से ये गया 2, तो ये आ जाएगा 16। तो इसका आई जो है वो है 16 इंटू अल्फा, ठीक है।
ये हो गया। यहाँ से अब f निकाल लो, ये तो दो इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन क्या है प्योर रोलिंग का, a इज इक्वल्स टू आर अल्फा, आर है 2 तो a इज इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा। ठीक है, अब जरा इसको यूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे जैसे देखो 7 माइनस एफ इज इक्वल्स टू 10 इंटू ए जो है वो 2 अल्फा, तो यहाँ पे पुट कर दो 2 अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एफ इज इक्वल्स टू 16 अल्फा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, उसके बाद ऐड कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2f माइनस 2f कट जाएगा, ये 7 इंटू 2 14 इक्वल टू 20 इंटू 2 40 प्लस 16 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 56 अल्फा। ठीक है, अब ये 14 से 4 टाइम्स में कट जाएगा तो अल्फा आ जाएगा 1/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये अल्फा आया, अल्फा को यहाँ पे पुट कर दो तो ए आ जाएगा, तो ए कितना आ जाएगा, तो ए आ जाएगा 2 इंटू दिस, तो 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद अपना क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे f अपने को निकालना है ना, तो f जो होगी तो 8 अल्फा के बराबर है, यहाँ पे देखो ये 2 से कट जाएगा, तो f इज इक्वल्स टू 8 अल्फा। इसका मतलब f जो होगा वो 8 इंटू 1/4, और देखो ये पॉजिटिव आ गया, मतलब यहाँ पे आंसर अपना पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है कि अपना एजम्पशन जो था वो करेक्ट हो गया। अगर निगेटिव आता है इसका मतलब फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा होता। ठीक है, तो ये f अपना आ गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बस फ्रिक्शन अगर तुमसे कोई पूछे तो इसका एरो ऐसा लगा देना दैट इट इज, सॉरी हम लोग किधर माने थे, we assumed in backward ना, तो फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज हाफ, अल्फा इज 1/4। इसी क्वेश्चन को एक बहुत ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व करें, तो देखो मेथड 2 क्या होगा ना, कि आप क्या करो कि इसके अबाउट इसको प्योर रोटेशनल मान लो एक इंस्टेंट के लिए, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसको मान लो अल्फा के अबाउट ये घूम रहा है। ठीक है, अब ध्यान से मेरा बात सुनना, जब मैं इसके अबाउट घूमता हुआ इसको मान लूं तो फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा जीरो, फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो गया जीरो, और ये 7 न्यूटन का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने को करना क्या है कि अगर मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ ना, तो हम लोग 7 न्यूटन यहाँ पे लगाए थे इस जगह पे, और यहाँ से मैं इसको अल्फा माना हूँ, और फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ। ठीक है, अब आप देखो इस एक्सिस के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क तो हो गया जीरो। ठीक है, तो इस 7 न्यूटन का टॉर्क कितना हो जाएगा 7 इंटू आर, और इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ठीक है, तो ये अपना मेथड 2 बहुत ही आसान होने वाला है, मतलब आपको बहुत टाइम ये कंज्यूम मतलब बचाएगा। ठीक है, कंज्यूम होने से। तो ये अपना पहला मेथड था, और ये मेथड 2 अब आप ध्यान से देखना, इसमें एक चीज क्या होगा, आई चेंज होगा। इस एक्सिस के अबाउट जो आई होता है वो 2/5 mr², तो इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, पैरेलल एक्सिस लगाओ, तो 2/5 mr² प्लस m इंटू आर स्क्वायर, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो 2/5 प्लस mr, तो ये हो जाएगा 7/5 mr²। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, दैट इज इक्वल्स टू 7/5 इंटू mr²। अब ये 7 न्यूटन है, एंड दिस इज इक्वल्स टू द रेडियस दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 7 इंटू 2 दैट इज द टॉर्क इक्वल्स टू आई, तो आई कितना है 7/5 इंटू mr², तो 7/5 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, और ये फिर अल्फा, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, 7 7 गया, ये 5 से गया, तो अल्फा यहाँ से आ जाएगा 1/4। अब देखो आपको यार इतना इक्वेशन नहीं लिखना पड़ा, आप अल्फा पे तुरंत आ जाओगे, फिर यूज करो आप a इज इक्वल्स टू आर अल्फा। तो अगर आपको अल्फा मिल गया है, आर पता है, अल्फा आ गया, तो ये भी आ जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप यूज कर लो कि एक्सेलरेट ए से कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब ये वाला चीज आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बाकी के लिए देखो कितना काम आसान हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और इस पे करेंगे, वो भी बहुत शानदार सा है, कि जैसे मान लो ना अपने पास एक बॉडी है, और नीचे जो सरफेस है ना दैट इज फ्रिक्शनलेस, यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं, F इज इक्वल टू जीरो, मतलब इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि देर इज नो फ्रिक्शन, तो जो फ्रिक्शन उसको प्योर रोल करवाता था, उसको स्लिप होने से बचाता था, वो है नहीं। तो हम लोग को क्या क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कि ये जो बॉडी है उसका इसके अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज गिवन आई, द मास इज m, रेडियस इज r, so at what height from the center we should apply the force so that it will move without slipping even in the absence of friction।
हम ना ये एफ जो है वो कितने हाइट पे लगाएं, ये एच नॉट मान लेते हैं इसको। ये एच नॉट कितना हो जिससे ये बॉडी जो मूव करे वो बिना फ्रिक्शन के भी प्योर रोल कर पाए, ठीक है। तो जब भी फोर्स का बात आया तो आपको क्या लेना है, आपको ए और अल्फा लेना है, क्योंकि वी और ओमेगा कब होगा, जब फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पे आप मान लो ये ए है, ये अल्फा है, और अपना काम कैसे आसान हो गया कि जो मैं तीसरा फ्रिक्शन लेता था वो है ही नहीं, ठीक है। तो जरा इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा कि F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं तो F इक्वल्स टू एम इंटू ए। दूसरा यही F जो है उसको टॉर्क भी प्रोवाइड कर रहा है, तो F इंटू एच नॉट इज इक्वल्स टू आई अल्फा, आई उसका दे रखा है, इंटू अल्फा। अच्छा, अल्फा को मैं क्या यूज कर सकता हूँ, क्या ए बाई आर यूज कर लूँ, क्योंकि ए इज इक्वल्स टू अल्फा आर तो है ही है, वो तो ये प्योर रूल ही रहा ना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये प्योर रोल ही कर रहा है, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। तो अल्फा को आप पुट कर दो ए बाई आर, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा। पहले इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको ना अगर मैं डिवाइड करूँ तो एच नॉट इज इक्वल्स टू आई अल्फा बाई एम इंटू ए। अब आप अल्फा को ए बाई आर पुट कर दो तो एच नॉट एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, आई डिवाइडेड बाई एम इंटू आर। दिस इज द इक्वेशन। इस केस में क्या होगा कि बिना फ्रिक्शन के भी ये प्योर रोल करेगा, ठीक है। तो जरा हम सॉल्व करते हैं कि यार ये रिंग के लिए अगर मैं पहला बॉडी का बात करूं, दैट इज रिंग। तो रिंग का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, जैसे मान लो ये अगर एक रिंग दिया हुआ है, तो रिंग के लिए अगर मैं एच नॉट निकालूं, ठीक है, ये ऐसा है, तो अगर मैं एच नॉट निकालूं तो रिंग का आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, एम आर। देखो मैं इसको यूज किया हूँ, आई बाई एम आर। रिंग का देखो सेंटर के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई एम आर। तो एच नॉट जो आएगा वो आ गया आर के बराबर। क्या आप इसका मतलब समझ रहे हो कि जो मैं एच नॉट माना था वो एग्जैक्टली रेडियस के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर रिंग के यहाँ पे मैं ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ आगे की तरफ एग्जैक्ट टॉप पे, तभी तो ये आर डिस्टेंस पे होगा ना। तो एच नॉट इक्वल्स टू आर, तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा ना तब ये रिंग क्या होगा, इट विल स्टार्ट प्योर रोलिंग इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। अगर आप उसके अलावा कहीं पे भी लगाओगे ना तो ये स्लिप कर जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये स्लिप करेगा। दूसरा हम लोग जरा डिस्क के लिए देखते हैं, सेकेंड जो होगा दैट इज फॉर डिस्क। तो डिस्क के लिए एच नॉट निकाले तो डिस्क का आई पुट करो, दैट इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई टू डिवाइडेड बाई एम आर। तो ये कितने के बराबर आ गया, ये आया आर बाई टू। तो डिस्क में अपने को कहाँ पे फोर्स लगाना है, तो डिस्क में अपने को जो फोर्स लगाना है दैट इज एट अ हाइट ऑफ आर बाई टू। ये यहाँ पे ये एफ जो लगेगा ना वो सेंटर से आर बाई टू ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से आप ना सॉलिड स्फेयर के लिए निकाला, तो सॉलिड स्फेयर के लिए क्या होगा, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर। तो थर्ड अगर मैं सॉलिड स्फेयर का बात करूं तो सॉलिड स्फीयर का मेरे ख्याल से ये एच जो आ जाएगा आप पुट कर दो, तो ये आ जाएगा टू आर बाई फाइव। और उसी तरीके से हॉलो स्फीयर का अगर आपको निकालना फोर्थ, दैट इज हॉलो स्फीयर, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एच नॉट इज इक्वल्स टू, ये होता कितना टू बाई थ्री होता है ना, तो ये टू आर बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास जो कॉन्सेप्ट है इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मैं एक ना यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूँ कि जैसे मान लो अपने पास एक रिंग, ये ऐसा, ये रिंग है, ये क्वेश्चन आपको जेईई सब में दिख जाएगा। ये रिंग जो एक सरफेस पे और इस पे ना धागा ऐसा लपेटा हुआ है, ऐसा करके धागा लपेट रखे हम लोग। और ये जो है ये स्ट्रिंग जो है ये इधर से जाके एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, जस्ट मिनट, यहाँ पे आगे जाके, और ये ब्लॉक से कनेक्टेड है, ठीक है। इसका मास m, रिंग का भी मास m एंड द रेडियस इज r। और ये सरफेस क्या दिया हुआ है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट। कभी भी ये चीज लिखे तो ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कि प्योर रोलिंग लेना है और जितना भी फ्रिक्शन का जरूरत होगा सब ये जमीन लगाएगा, लेकिन उसको करवाएगा प्योर रोलिंग। तो इसमें क्वेश्चन क्या होगा कि ये नीचे जाएगा एक्सेलरेट होकर और ये रोल करके आगे जाएगा, तो ये रोल करके आगे जा रहा होगा, तो इसका क्या क्या आपसे पूछ सकता है, इसका आपसे एक्सेलरेशन पूछ सकता है, फिर आपको इसका अल्फा पूछ सकता है। तो देखो अननोन्स क्या क्या होगा पहले हम लोग वो जरा डिसाइड करते हैं। यहाँ पे ये पुली जो है ये मासलेस है, ठीक है। तो पुली अगर मासलेस है तो दोनों तरफ टेंशन जो अपना होगा सेम, इधर टी और यहाँ पे आगे की तरफ इसको खींच रहा है टी।
ठीक है। इसमें नीचे लग रहा होगा mg, तो mg इज नॉट द अननोन, ठीक है, अननोन तो नहीं है। अच्छा, m जो एक्सेलरेशन से जाएगा वो मान लो है a1, और ये जो एक्सेलरेशन से आगे जाएगा दैट इज a2, क्योंकि ये लोग कनेक्टेड नहीं है। देखो ये और ये एकदम जुड़ा हुआ रहता, उससे एकदम बांध देते तब तो वो जितना होता उतना ही, लेकिन ये खुल रहा है, ये यहाँ से क्या हो रहा है, धागा खुल रहा है। तो ये जब धागा खुल रहा है तो हो सके ये अलग एक्सेलरेशन और उसका अलग होगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, इसका अल्फा आएगा, ठीक है। और फ्रिक्शन, मैं आपको क्या बताऊं कि फ्रिक्शन आप मान लो नहीं लग रहा होगा तो बाद में जीरो आ जाएगा, या अगर गलत होगा तो उल्टा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो हम यहाँ पे फ्रिक्शन एक एज्यूम कर लेते हैं एफ। तो अपने पास जो अननोन्स है ना, देखो इसका एक्सेलरेशन, इसका टेंशन, इसका एक्सेलरेशन, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन, 5 अननोन, 5 इक्वेशन चाहिए। तो जरा सोचते हैं कहाँ से आएगा। एक तो ये देगा mg माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू a1, एक ये देगा ट्रांसलेशनल का। इसके पास कितना इक्वेशन है, ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है, एक नो स्लिपिंग यहाँ पे आएगा और एक नो स्लिपिंग यहाँ पे, क्योंकि स्लिपिंग कहीं पे भी नहीं होगा, क्वेश्चन में साफ साफ दिया रहेगा कि नो स्लिपिंग एट एनी सरफेस। तो आप ध्यान से देखो कि मैं कैसे इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ। तो इसके लिए जो पहला इक्वेशन मैं लिखूंगा दैट इज ट्रांसलेशनल ऑफ ब्लॉक, देखो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, mg माइनस टी इज इक्वल्स टू m इंटू a1, उसका हो गया। इस वाले को आप ध्यान से देखो, तो इसके लिए ना ट्रांसलेशनल का इक्वेशन सोचो, तो आगे लगा टी, पीछे लगा फ्रिक्शन, और ये आगे कितने से एक्सेलरेट कर रहा है, तो a2 से, तो t माइनस एफ, तो सेकेंड इक्वेशन अपना क्या होगा, t माइनस एफ इज इक्वल्स टू m इंटू a2, दोनों का मास बराबर है, ठीक है, ये दो आ गया। तीसरा टॉर्क का सोचते हैं, देखो ध्यान से, t जो लगा है वो r डिस्टेंस पे लग रहा है, ये F जो लग रहा है वो भी R, और दोनों इसको पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो T का टॉर्क जो होगा इसके एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, T इंटू आर, फ्रिक्शन का हो जाएगा प्लस F इंटू आर, क्योंकि घुमा तो दोनों सेम डायरेक्शन में रहा है। तो अपना अगला इक्वेशन होगा T इंटू आर प्लस एफ इंटू आर इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अब एक रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, ये तीसरा अपना हो गया। फोर्थ इक्वेशन अगर देखें, तो फोर्थ क्या, इस जगह पे तो नो स्लिपिंग है, तो ग्राउंड में अगर नो स्लिपिंग हो रहा है तो देखो यहाँ पे जो आगे की तरफ एक्सेलरेशन है a2 है, पीछे की तरफ अल्फा आ रहा है, तो क्या होना चाहिए, a2 शुड बी इक्वल्स टू r इंटू अल्फा। और फिफ्थ इक्वेशन कहाँ का नो स्लिपिंग, टॉप मोस्ट पॉइंट का, ये जो घूम रहा है ना, तो इसके टॉप वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, आगे की तरफ a है, और अल्फा के कारण टेंजेंशियल भी आगे की तरफ अल्फा r हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिंग का मॉलिक्यूल है उसका एक्सेलरेशन होगा a2, दैट इज ड्यू टू इट्स सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन, प्लस ड्यू टू इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इंटू r। तो आगे की तरफ ये कितने से जा रहा होगा, a2 प्लस अल्फा इंटू r। और जो स्ट्रिंग का मॉलिक्यूल है उसको कौन खींच रहा है, उसको ये ब्लॉक खींच रहा है, कितने से, A1 से, क्योंकि अगर ब्लॉक A1 से जा रहा है तो ये भी यहाँ पे कितने से जा रहा होगा, A1 से। अब सोचो इन दोनों के बीच भी नो स्लिपिंग, क्वेश्चन में दिया रहेगा नो स्लिपिंग एट एनी सरफेस, इसका मतलब ये दोनों ना डिटैच होते टाइम सेम एक्सेलरेशन था, कोई आगे पीछे नहीं हुआ। तो फिफ्थ में क्या लिख देंगे कि इसका एक्सेलरेशन इस मॉलिक्यूल का जो रस्सी का है और ये रिंग का वो भी बराबर है, तो A1 इक्वल्स टू A2 प्लस अल्फा इंटू आर, ये आ जाएगा। इसके लिए एक शॉर्टकट जो हम लोग यूज कर सकते हैं, ये तो अपना बिल्कुल आप इसको सॉल्व करो आपके पास सारा का सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपका आंसर लिखूँ ना तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करना, मैं बता दे रहा हूँ इसका अल्फा कितना आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे ना, अल्फा आपका आ जाएगा g/3r, यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, अल्फा इज इक्वल्स टू g डिवाइडेड बाई 3r, ठीक है। फ्रिक्शन आ जाएगा 0 के बराबर, ये तो मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेना। टी आ जाएगा mg/3, टी जो आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू mg/3। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने आया। अब देखो यहाँ पे ना ये इक्वेशन तो है, लेकिन एक और इक्वेशन आप लिख सकते हो जो किसी एक को एलिमिनेट कर देगा, मतलब उसका यूज नहीं पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस वाला। तो अगर मैं इस वाले को यहीं से घूमता हुआ मान लो अल्फे से, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में हम लोग पढ़े हैं कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वही तो आई आर होता है, तो अगर इसके अबाउट मानू ना तो यार फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो गया, 0, और ये टी का टॉर्क कितना हो जाएगा, तो टी इंटू टू आर। तो इसका जो इक्वेशन होगा ये वाले का वो बहुत आसान से आ जाएगा, टी इंटू टू आर
इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। आई बदलेगा, रिंग का इसके अबाउट एम आर स्क्वायर होता है, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस पैरेलल एक्सिस लगाओ तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2mr² इंटू अल्फा। तो एक अपने पास ये आसान से इक्वेशन आएगा ना, तो पता है उससे ना ये एलिमिनेट हो जाएगा। या तो आप फिर नॉर्मल इक्वेशन लगाओ, या तो आई आर आप लगाओगे तो ये इक्वेशन आएगा, तो टी और अल्फा में ये रिलेट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग रोटेशन प्योर रोल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन पढ़ने वाले हैं, और ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब डायरेक्ट उससे उठ के क्वेश्चन आता है, ठीक है, और जेई के लिए तो खैर है ही, ठीक है। तो उस सब में ना यही सब लगने वाला है, मतलब कब टॉर्क लगेगा, फ्रिक्शन का टॉर्क, नॉर्मल का मतलब फ्रिक्शन का टॉर्क mg sin थीटा, क्योंकि ऑब्वियसली इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से समझ लो, लिख लो, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लाइन प्लेन पे प्योर रोलिंग कवर करेंगे। ओके बाय।